रात के सन्नाटे में डूबा वो प्राचीन मंदिर, जहां हवाएं भी खौफ से अपनी दिशा बदल लेती थीं। आसमान में काले बादलों का डेरा था और रह रहकर बिजली ऐसे कड़कती थी जैसे ब्रह्मांड का अंत होने वाला हो। ठीक आधी रात का वक्त था जब मंदिर की भारी भरकम घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी। टन टन टन। दिए की लौ अचानक नीली पड़ गई और गर्भगृह से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर पत्थर भी कांप जाएं। यहीं से शुरू होती है माधव की कहानी। माधव, जिसके फटे हुए कपड़ों में गरीबी की बदबू नहीं बल्कि बेबसी की महक थी। उसके घर में चूल्हा जलाए 3 दिन बीत चुके थे। बीमार मां की सांसें उखड़ने को थीं और सर पर साहूकार का वो कर्ज था जिसे चुकाने के लिए शायद उसे अपनी खाल भी बेचनी पड़ती। जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खाने के बाद उस मंगलवार की अंधेरी रात माधव उसी रहस्यमयी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। माधव, आंसू पोंछ, पवन पुत्र के दरबार में मांगने वाले नहीं, संकल्प लेने वाले आते हैं। माधव ने चौंक कर देखा तो सामने एक जटाधारी साधु खड़े थे जिनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने उसे एक ऐसे गुप्त मंगलवार व्रत की विधि बताई जो साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। माधव को लगातार 21 मंगलवार तक निर्जल उपवास रखना था और हर मंगलवार की आधी रात इसी मंदिर के बीचों बीच बैठकर हनुमान बाहुक और चालीसा का पाठ करना था। शर्त यह थी कि इस दौरान उसे डराया जाएगा, उसे उसकी सबसे कीमती चीज का लालच दिया जाएगा, लेकिन उसे न तो हिलना था और न ही पीछे मुड़कर देखना था। माधव ने संकल्प ले लिया। पहले कुछ मंगलवार तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन जैसे जैसे भक्ति गहरी हुई, परीक्षाएं भी भयावह होती गईं। 7वें मंगलवार को जब माधव पाठ कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारों से खून रिस रहा है और कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। माधव की सांसें फूलने लगीं, लेकिन उसके होठों से निकलता जय श्री राम का स्वर नहीं थमा। 15वें मंगलवार की रात सबसे भयानक थी। माधव को सुनाई दिया कि उसकी मां मंदिर के बाहर खड़ी उसे पुकार रही है। बेटा बचा ले, मुझे सांप ने काट लिया है। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। ममता ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर किया, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। यह माया है, पीछे मत मुड़ना। वह रोता रहा। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे, पर वह अडिग रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वह पागलों की तरह घर भागा। वहां जाकर देखा तो उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ थी और घर की ढहती हुई दीवार के नीचे से उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पुराना घड़ा मिला था। माधव समझ गया कि यह उसके बजरंग बली का चमत्कार था। 21वें मंगलवार को जब वह अंतिम पाठ करने पहुंचा, तो पूरा मंदिर एक अद्भुत रोशनी से भर गया। उसे साक्षात अनुभव हुआ कि कोई विशाल, शक्तिशाली और करुणामयी हाथ उसके सर पर रखा है। वह साधु कहीं नहीं थे, लेकिन मंदिर की प्रतिमा से चमेली और सिंदूर की दिव्य खुशबू आ रही थी। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। न सिर्फ उसकी गरीबी मिटी, बल्कि वह गांव का सबसे बड़ा भक्त और मार्गदर्शक बना। यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी संकट मोचन का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, बशर्ते आपके भीतर उस रास्ते पर चलने का साहस और अटूट विश्वास हो। आज भी लोग कहते हैं कि जो उस मंदिर में मंगलवार की आधी रात को पूरी श्रद्धा से जाता है, उसे महावीर की उपस्थिति का एहसास जरूर होता है।